हेलो एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आ रहा है, ठीक है। और मैं इस चैनल पर प्रॉपर छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलता हूँ, है नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि आज जिस शख्स के बारे में हम बात करेंगे वो पूरे भारत में उनकी एक ख्याति है। अलग अलग राज्य के लोग उनको जानते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको हिंदी में बना दूं। ठीक है, आप बहुत लोग बोलेंगे कि आप छत्तीसगढ़ के हो, छत्तीसगढ़ी में बोलिए। भैया, मैं हिंदी बोलकर कोई क्राइम नहीं कर दिया, ठीक है। प्रॉपर बाकी वीडियोस मेरे छत्तीसगढ़ी में आते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैंने हिंदी में बनाया ताकि बाहर छत्तीसगढ़ के राज्य के अलावा अलग अलग स्टेट के लोग भी इस बातों को समझ चुके। आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत से कोहिनूर हीरा को खो दिया है और मेरा इन लोगों से मिलने का सपना अधूरा ही रह गया। मैं क्या बताऊं, मेरे दिल में बहुत बहुत इन लोगों के प्रति जिज्ञासा थी कि मैं कभी इनसे मिलूं, इंटरव्यूज करूं और जो मन की बात है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और कमेंट में आप बताइए कि आप लोगों को ये स्टार्स हो या छत्तीसगढ़ के हीरा थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हीरा थे, इनके जाने से लोगों में या कला जगत में या साहित्य जगत में कितना इंपैक्ट पड़ा, अपनी अपनी राय जो है कमेंट में जरूर रखिएगा। चलिए मैं एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले स्वर्गीय आशीष सेंद्रे के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वर्गीय आशीष सेंद्रे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार थे। कहते हैं कि डायमंड हीरा। इनकी आप छैया भुइया फिल्म देखिए, अनुज शर्मा जी के पिताजी का रोल निभाया इन्होंने। लाजवाब एक्टिंग किया था, लाजवाब लाजवाब। उनकी एक्टिंग पर देखिए, फाइन एक्टर उसको बोलते हैं, जो दिल को टच कर लेता है, कि कैरेक्टर की पूरी गहराई पर घुस जाता है। नेचुरल एक्टर आशीष सेंद्रे जी। छैया भुइया फिल्म देखिए, अनुज शर्मा के पिताजी का रोल निभाया, लाजवाब एक्टिंग किया। उसके बाद उसकी दूसरी फिल्म देखिए आप, झन भूलो माँ बाप। अनुज शर्मा जी के पिताजी का रोल निभाया, कमाल कमाल की एक्टिंग, कमाल की नेचुरलिटी। इतना मैं बड़ा फैन था, इतना बड़ा फैन उनका देखकर कि मेरे उनसे मिलने की एक जिज्ञासा थी, मैं कभी मिलूं उनसे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर कला, हर संगीत, हर कलाकारों का, साहित्य जगत के हर, अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कलाकारों का बहुत सम्मान करता हूँ। दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं चाहता हूँ सभी लोगों से मिलूं, चाहे फिल्म जगत हो, संगीत कला हो, इन पर चर्चा करूं, इंटरव्यूज करूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला जगत को जितना हो सके बढ़ाने के लिए अपना योगदान दूं। मेरा बहुत ही इन चीजों के प्रति प्रेम है, अपनी छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति। अब कुछ लोग बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में बोलिए भैया, कुछ बातें ऐसी होती जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग स्टेट तक भी जाए, ठीक है। हिंदी बोलकर हम कोई गलत नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, इस बातों को आप समझिए। आशीष सेंद्रे जी की आप फिल्मों देखिए, जैसे आप देखेंगे लैला टिप टॉप, छेला अंगूठा छाप, कितनी कमाल की लाजवाब एक्टिंग। मैं उनका इतना बड़ा फैन था कि मेरे मन में भी थी कि कभी मैं उनसे मिल पाऊं। लेकिन जब उनका मैंने निधन सुना तो मेरे दिल को एक झटका लग गया कि यार इतना, मतलब कैसे कैसे जा सकता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। आप उनकी फिल्में देखिए, लाजवाब एक्टर थे। सतीश दादा, सतीश जैन साहब ने बात भी बोल दिया था जब उनका निधन हुआ था, स्वर्गीय आशीष सेंद्रे जी का, तो यार मैं उसकी भी फिल्म कैसे बनाऊंगा, कल्पना नहीं कर सकता। होता है ना कि बॉन्डिंग जब अच्छी हो, अच्छा कलाकार जब ना हो तो अब चलते, अच्छा ना हो, उनकी कमी हमेशा रहेगी, उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। अपनी अपनी कमेंट बातें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेरा तो ये सपना टूट ही गया उनसे मिलने का। उसके बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतने बड़े कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय जी की अचानक निधन हो गया। उनसे भी मेरे मिलने की बहुत तमन्ना थी, इंटरव्यूज करने की बहुत तमन्ना थी। फिर मैंने सुना कि उनका भी निधन हो गया, मतलब दिल को एक चोट सा लग गया कि इतना कोहिनूर हीरा है वो, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरियोग्राफ है। हर फिल्म में उनकी कोरियोग्राफी जादू आपको देखने को मिलेगा। सतीश जैन साहब एक किस्सा बताते हैं कि जब निशांत उपाध्याय जी जब शुरू शुरू में कोरियोग्राफी सीख रहे थे, जब उनकी फिल्म आई थी झन भूलो माँ बाप की, जब शूटिंग हो रही थी सतीश जैन साहब की, तो उस फिल्म में निशांत उपाध्याय जी भी थे। तो सतीश दादा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि निशांत उपाध्याय जी जो थे वो सतीश जैन साहब को बोलते थे कि क्या मैं थोड़ा शूटिंग और देख लूं, क्योंकि बाहर उस टाइम पर झन भूलो माँ बाप में बहुत से टीम बाहर के आए हुए थे, कोरियोग्राफ कैमरा टीम वगैरह आई हुई थी। तो निशांत उपाध्याय जी ने सतीश जैन साहब को बोला था कि क्या मैं शूटिंग देख सकता हूँ, जो बाहर के लोग कैसे कोरियोग्राफ कर रहे हैं गाने को। तो सतीश जैन साहब ने बोला कि देख लो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे उसमें ललक थी सीखने की, नृत्य निर्देशन को लेकर के। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहुत फिल्मों में उम्दा उन्होंने कोरियोग्राफी की है, जो लाजवाब है। उनके एक एक स्टेप बहुत याद है। और बहुत कमी खला जब वो इस दुनिया से चल गए, बहुत पीड़ा हुई मुझे। मैं आज अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि इन लोगों से मिलने की मुझे बहुत तमन्ना थी, अपने मिलने। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उम्दा कलाकार थे ये लोग। एक सीखने की ऐसी ललक थी। छत्तीस और सतीश दादा तो बोलते थे निशांत उपाध्याय जो है, आशीष सेंद्रे जी हैं, ये बॉलीवुड के टक्कर के लेवल के कलाकार हैं। बॉलीवुड के कोई
कलाकारों से कोई कम नहीं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की, इतनी एनर्जेटिक, इतनी क्रिएटिविटी थी इनके इनके अंदर। ये तो ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कला जगत के लिए एक लॉस है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। उसके बाद मेरे मिलने की तमन्ना थी राजेश अवस्थी साहब से कुछ दिन पहले। उनकी निधन से करीब 1 डेढ़ महीने पहले उनसे बात हुई थी इंटरव्यू के लिए, फिर पता 1 डेढ़ महीने बाद पता चला कि उनका निधन हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ कला को आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में अच्छे-अच्छे कोहिनूर हीरा का मतलब कमी खलती जा रही थी, तो एक पीड़ा था कि मेरे मन में कभी राजेश अवस्थी जी से भी मिलूं मैं, फिर अचानक उनका सुना निधन, बहुत दिल को बुरा लगा। क्या बताऊं, उसके बाद अभी हाल में देखेंगे आप पद्मश्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश के आन बान शान पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी का निधन मैंने सुना। मेरे भी मिलने की बहुत तमन्ना थी, 1-2 बार मुलाकात हुई थी, बट इंटरव्यू नहीं हो पाया उनके साथ समय के अभाव के चलते। बट जब वो चला गया, उनका अचानक निधन की बात सुनी तो मैं शांत रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस जाना तो सबको ही है एक दिन, लेकिन अचानक जब खबर सुना सुरेंद्र दुबे जी के बारे में तो बहुत तकलीफ हुई मुझे। उनसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। बोला था बीच में सर से बात हुई तो इंटरव्यू करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि चलो समय मिलेगा तो साथ में बैठेंगे, इंटरव्यू करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छे इंसान भी थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आन बान शान थे। एक किस्सा मुझे सुरेंद्र दुबे जी से याद हुआ था जब मैंने उनसे पहली बार मुलाकात की थी, तो वो कवर्धा में हर साल उनका कवि सम्मेलन होता है, तो मेरा तबीयत उस दिन खराब था। मेरा को अब बुखार था, सर्दी था, पानी रिमझिम बरस रहा था, मुझे इंजेक्शन लगा हुआ था, लेकिन मैं मुझे इंजेक्शन लगा हुआ था। आज से 2 ढाई साल पहले की बात है, मुझे इंजेक्शन लगा हुआ था और मुझे पता था कि रात के 9 बजे हास्य कवि सम्मेलन होना है कवर्धा में। बट सुबह से मेरा तबीयत बहुत खराब था, बहुत बुखार चढ़ा हुआ था। मैंने इंजेक्शन लगवाया शाम को 6-7 बजे। डॉक्टर ने बोला भैया कि आपको कहीं नहीं जाना है, अभी मौसम भी खराब है, बाहर का हवा भी नहीं लेना है, पानी में नहीं भीगना है। लेकिन मुझे जाना था सुरेंद्र दुबे जी के कवि सम्मेलन में, आज से 2 ढाई साल पहले की बात है। और फिर मैं इंजेक्शन लगा हुआ था, अकेले रात के 9 बजे यहाँ अपने गाँव से मैं कवर्धा निकल गया, क्योंकि मुझे सुरेंद्र दुबे जी का कवि सम्मेलन में सम्मिलित होना था, उनको सुनना था, बैठकर देखना था। तो फिर मैं तबीयत खराब था, फिर भी चला गया, आज से 2 ढाई साल पहले की बात है। फिर उनका हास्य कवि सम्मेलन सुना, वहां उनको लाइव देख कर ही उनके जब मुलाकात हुई, जब स्टेज में आ रहे थे और शो से पहले भी उनसे मुलाकात हुई, 2 ढाई साल पहले उनके प्रणाम के आशीर्वाद दिए, बहुत अच्छी सी बात हुई इनके साथ। और उनको जब बैठकर सुना, कवि सम्मेलन में सुना, वाकई में वो एक ऐसा इंसान था जो रोते चेहरों को हंसा देता था। पूरे पब्लिक, बस उनको तो अब क्या बोले उनके बारे में, हम तो बहुत छोटे हैं। उनकी बहुत सी किताबें हैं, आप पढ़िए, कभी हो सके तो पढ़िए। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आन बान शान है, उनकी किताबों को पढ़िए। आप पद्मश्री से सम्मानित है, तो उनके जाने की खबर बहुत अत्यंत मुझे एक झकझोर दिया। मुझे मिलने की उनसे तमन्ना थी, लेकिन बोलते हैं ना कि सपना सपना ही रह गया। इन छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोहिनूर हीरा थे ये सभी लोग, और मुझे मिलने का सपना जो है अधूरा रह गया। अपनी अपनी जो बातें हैं, चाहे स्वर्गीय आशीष चंद्र जी हो, निशांत उपाध्याय जी हो, राजेश अवस्थी जी हो, पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र दुबे जी हो, आप इनके बारे में क्या विचार करते हैं, इसको कमेंट में आप जरूर जरूर बताइएगा। मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और मेरा तो मन था, सपना था इन लोगों से मिलने के लिए, वो तो सपना अधूरा ही रह गया, जो कभी अब पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अब जितने भी हो सकते हैं प्रयास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर उम्दा कलाकारों से मिलूं, छत्तीसगढ़ की कला जगत के बारे में बोलूं, अच्छी अच्छी बातें। और एक पढ़े लिखे होने के नाते, सामाजिक छत्तीसगढ़ प्रदेश के निवासी होने के नाते और भारत का एक नागरिक होने के नाते मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि मैं आने वाले समाज को क्या दूं, अच्छी चीजें परोसूं, ताकि अच्छी ज्ञान की बातें मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके। ये मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से प्रयास करता हूं। और आप अपनी बातें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कि चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।